नमस्कार, एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं ज़िला कांगड़ा के जसूर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन चल रहा है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी और उसी के बीच अभी हम यहाँ पे सत्संग की कवरेज करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक मेरे सामने यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो पार्किंग की व्यवस्था को दिखाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइकें एक तरफ और दूसरी तरफ गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है? हर्षदास। हर्षदास जी, आप यहाँ पे जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये पार्किंग जो है, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो पार्किंग करते हैं, क्या आप उनसे फीस वगैरह भी लेते हैं? नहीं जी, हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क सेवा करते हैं जी। ठीक है जी। सत साहिब जी। जैसा कि आपने सुना, जो भी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है? जी नमन दास। नमन दास, यहाँ पे आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? जी हम जलराम की सेवा कर रहे हैं और जो भगत बाहर से आते हैं उनके फ़ोन साइलेंट करवाए जाते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे माध्यम से यहाँ पे सुना है कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो नशा करते हैं, वो नशा छोड़ देते हैं। क्या ये बात सच है? जी जी, ये बात सच है कि परमात्मा की शरण में आके जो भी जो पहले नशा करते थे, जो अब यहाँ पे आने के बाद वो सब नशा छोड़ चुके हैं। हम एक बात और जानना चाहते हैं आपसे। हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, उनकी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। क्या ये बात भी सही है? जी जी, ये बात भी सही है, क्योंकि जो परमात्मा अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, अगर वो जो जहाँ पे आते हैं, जो भी बीमारी से पीड़ित होते हैं, अगर वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेगा तो परमात्मा ने अपने वाणी में बताया कि वो ठीक होगा ही होगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मौसम भी ख़राब है, बारिश का मौसम है, बारिश भी हुई है। तो क्या श्रद्धालु जो हैं वो बारिश के मौसम में भी इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हैं, तो क्या ये घर बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते थे? यहाँ बारिश में आने का क्या उनको? नहीं, ऐसा तो परमात्मा कहते हैं कि सत्संग में आने के लिए 100 काम छोड़ के आना चाहिए हमको, ठीक है। तो और यहाँ पे जो भगत आते हैं वो तो परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पे वाणी तो हम फ़ोन में घर पे भी सुन सकते हैं, पर जो एक दिन विशेष रखा होता है यहाँ पे ना, हर संडे को नहीं होता है, पर मंथ के एक संडे को सत्संग होता है। और जो मंथ के 1, 2, 3 संडे होते हैं उसमें बुक सेवा भी चलती है परमात्मा की। और परमात्मा कहते हैं कि सत्संग में आने के लिए 100 काम छोड़ के आओ, जिससे आपके पाप कर्म कटते हैं जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे सत्संग में जो भी है वो पाप कर्म करते हैं आने से। तो आइए हम आगे अंदर की व्यवस्था को भी दिखाते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि अंदर की व्यवस्था को दिखाएं। देखो किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं बैठे हुए हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं। शासनकाल में, जीवन काल में राजा था, बहुत बड़े धर्म दिए थे, बड़ी बड़ी यज्ञ की थी, 100 मन घी की, सैकड़ों की संख्या, और काफी दान किया था, गौएं दान की थी ब्राह्मण ऋषियों को। लेकिन वो मंत्र ठीक नहीं थे। जैसा किया दान धर्म वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा जनक जब जाने लगा, विमान में बैठकर जा रहा था, काल के दूत वहां से रास्ता था, वहां से ले जा रहे थे। वो काल के दूत नहीं थे उसके साथ थे विष्णु जी के गण, विष्णु जी के गण, और साथ में कुछ यमदूत भी उसी साथ में बैठे जा रहे थे। तो वहां जाकर जब एक नर
से उनका विमान गुजर रहा था तो नरक के अंदर 12,000 आत्माएं अपने किए हुए पाप कर्मों का वह दंड भोग रहे थे। हाहाकार मचा था, चिल्ला रहे थे। और वो राजा था, दयालु राजा था, अपने राज्य में किसी को कोई दुख होता था तुरंत उसका निवारण करता था, उसको शांति देता था, किसी को दुखी नहीं होने देता था। तो जब उसने वहां जाकर हाहाकार मची देखी तो कहा कि पार्क दो, विमान रोको। विमान रोक दिया कि ये चिल्लाहट कहां से आ रही है, कौन दुखी है इस नगरी में। उन्होंने बताया जी नगरी नहीं है, नरक है, इसमें 12 करोड़ आत्माएं इसमें अपना कर्म का दंड भोग रही है। राजा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको निकालो इसे। तो पारकटों ने एक दो साथ गए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि राजन या आपका हुक्म नहीं चलेगा या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। जैसा कि अभी आपने अंदर की व्यवस्था देखी, किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो सत्संग सुन रहे हैं। एक तरफ माइयाँ बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ भक्त बैठे हुए हैं। और ऐसे ही हमारी कवरेज देखने के लिए हमारे SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।